जय माता रानी, जय कार्तिक स्वामी, मैं रेखा देवी। मेरे सभी यूट्यूब के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक दिल से स्वागत है और आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आज मैं जा रही हूँ मालखी में और वहाँ पे हो रहा है आचरी नृत्य, जो एड़ी आचरी हमारे पहाड़ों में नाचती हैं और पुरानी जो परंपराएँ हैं तो वो अभी भी कुछ लोगों ने उनको जीवित रखा हुआ है। तो मैं मालखी में जा रही हूँ और वहाँ पे आचरी नाच हो रहा है, तो मैं आप लोगों को भी वीडियो में दिखाऊंगी। और आप लोग यहाँ पीछे से देख सकते हैं, यहाँ पे जो बरसात का टाइम होता है तो यहाँ पे भूस्खलन होता रहता है। कभी ऐसा नहीं है कि जिस साल यहाँ पे भूस्खलन नहीं होता है। और आप ऊपर तक देख सकते हैं, इस तरह से पूरा का पूरा ये नीचे यहाँ रोड पे आ जाता है और पूरी रोड जाम हो जाती है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, इतने इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ ऊपर से टूट जाते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये चट्टान भी नीचे आने वाली है और इस तरह से ऊपर पेड़ लटके रहते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एड़ी आचरी का नृत्य दिखाऊंगी। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचूँगी तो मैं आप लोगों को भी जितना हो सकेगा तो उतना आप लोगों को भी एड़ी आचरी नृत्य दिखाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ जहाँ पे एड़ी आचरी नृत्य हो रहा है। और आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारी ग्राम सभा मालखी की जो ध्यान होती है। तो इन पे हमारे कार्तिक स्वामी की जो एड़ी आचरी हैं तो वो लगी हुई थी, तो वो नाच रही हैं और बड़ा ही अच्छा यहाँ पे एड़ी आचरी नृत्य हो रहा है। हमारे गढ़वाल की जो परंपरा है अभी भी जीवित है, क्योंकि हमारी देवभूमि उत्तराखंड है। तो हम पे यहाँ पे देवी देवताओं का दोष भी होता है। मैं आ गई और इनके पति फौज में रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़के हैं, पर फिर भी ये एड़ी आचरी नचा रहे हैं। जब दोष होता तो नचाना पड़ता ही है, तो आप लोग सुन सकते हैं। और हमारे यहाँ पे जो डोरी थपली होती है तो उसमें एड़ी आचरी नृत्य होता है। और यहाँ पे जो एड़ी आचरी के जो घरवाले हैं, जो नचाने वाले हैं, तो वो बड़े ही मधुर स्वर में एड़ी आचरी का जागर लगाते हैं। इतना रोना आता है यहाँ पे जिसकी कोई हद नहीं है। ये कहते हैं कि जिनके मैते होंगे तो वो अपने ध्यानों को मैत बुलाएंगे और जिनके मायके वाले नहीं होते हैं तो वो धार धार गाड़ गाड़ रोती है। तो जब ये ऐसा गाना लगाते हैं तो बड़ा ही दर्द लगता है, बड़ा ही दुख होता है और सभी की आंखें आंसू से भर जाती हैं।
हाँ चणो तो गोमूत्र है, चणो तो इससे ज्यादा कटा चणो। तो इनके ये साथ में जो सिद्धवा विधवा और गांगो रमोला होते हैं तो वो भी नाचते हैं इनके साथ में एड़ी आचरी नृत्य में। ये हैं इनके साथ में सिद्धवा और विधवा। और यहाँ पे बहुत जोर की बारिश लग गई है और यहाँ पे जो किनारे लोग बैठे हुए थे तो वो ऊपर उठ कर के वहाँ से ऊपर बैठ गए हैं, इधर की साइड बैठ गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में आजकल काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हो रही थी। तो एड़ी अचरी का ये हमारे लिए बड़ा ही आशीर्वाद हुआ है कि यहाँ पे बारिश हो गई है। लोगों का हल लगाना भी ऐसे ही पड़ा हुआ था और बुढ़ाई करके जिन्होंने धान की बुढ़ाई की थी वो सारी सूख गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी बारिश यहाँ पे आ गई है, कितना पानी आ रहा है आप लोग देख सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये देखो कितना पानी यहाँ पे भरा हुआ है, इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है। वो तो पहले से ही लोगों ने व्यवस्था की रहती है तो इस वजह से एड़ी अचरी नृत्य में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इन्होंने ऊपर से तिरपाल लगा रखा है। प्लास्टिक की जो पन्नी होती है तो वो इन्होंने ऊपर से लगा रखी। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लोग आ रखे हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग ये जो बांसुरी बजाते हैं तो उसके बाद में एड़ी अचरी इनको हर लेती हैं। आपको पता ही होगा जो मुरली वाला होता है तो मुरली वाले को एड़ी अचरी हर लेते हैं। वो कहते हैं कि ये मुरली की धुन कहाँ से आ रही है और कितनी प्यारी ये धुन है। तो जैसे ही वो मुरली की धुन सुनते हैं तो वो मुरली वाले को हर लेते हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे रथ डालने की तैयारी इनकी हो रही है। जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी चीज़ों का भोग एड़ी अचरी को लास्ट में दिया जाता है। और जो जला करके जो ये जोत इनके हाथ में है तो ये चौमुखी जोत होती है कि हे प्रभु आप जहाँ से भी आए हैं तो वही अपने स्थान में फिर से वापस चले जाए। तो इस वजह से रथ डाला जाता है। और हमारा जो दोष है आपका तो हमारा दोष दूर करो, तो यही हम पे जो आपका दोष रहा होगा तो उस दोष को दूर करो, तो यही प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो इसी वजह से लास्ट में रथ डाला जाता है। और ये लोग यहाँ पे एड़ी अचरी के लिए भेंट दे रहे हैं कि ये रथ जा रहा है तो ये भेंट जाती है एड़ी अचरियों के हिस्से में। जब ये रथ जाता है तो ये सभी एड़ी अचरी को भेंट दे रहे हैं। बड़ा ही अच्छा हमारे पहाड़ों में एड़ी अचरी नृत्य होता है। और हमारे पहाड़ों की एड़ी इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर जो उनको मानते नहीं हैं तो वो हर भी लेते हैं, प्राण हर लेते हैं एड़ी अचरी। तो देख सकते हैं ये चले गए हैं डालने के लिए। जो इनके साथ में सिद्धवा का जो पसा होता है तो वो जाता है एड़ी अचरी का रथ डालने के लिए। जो मर्द लोग होते हैं वही एड़ी अचरी के रथ को डालते हैं। और अब यहाँ पे इनका विसर्जन होगा। आज यहाँ विसर्जन का दिन है। तो एड़ी अचरी अपनी जो धियाने होते हैं, दिशा धियाने होते हैं, उन पे दोष भी करती हैं। और जैसे वो नचाते हैं
तो वो उनको वरदान भी दे के जाते हैं कि आपके दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हम करेंगे। तो सच में ये वरदान मिलता है। किसी का बेटा नौकरी पे लगता है, किसी को पुत्र वरदान मिलता है, किसी के दुख कष्ट दूर होते हैं, जो शारीरिक दुख होते हैं वो दूर होते हैं। बहुत ही शक्तिशाली हमारे पहाड़ों की एड़ी अचरी होती हैं। तो ये यहाँ पे सभी लोग आरती का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये यहाँ पे आरती विसर्जन के बाद आरती दी जाती है और उसके बाद समापन हो जाता है। उसके बाद भोग बांटा जाएगा और उसके बाद विसर्जन किया जाएगा। तो ये सभी लोग आरती का आशीर्वाद ले रहे हैं।